आए, तुम कहाँ गई थी कल? क्लास में नहीं थी तुम? आए, कहाँ थी रे? शादी में गई थी तो क्लास आई थी? अच्छा, साथ से तुम्हारे साथ गई थी, अकेले नहीं जा पा रही थी? इतना कस के तुरंत बुखार लगा था? चलो आ जाओ। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? समांतर श्रेणी। आज कैमा क्लास है इसका जी? दूसरा क्लास है। हम लोग समांतर श्रेणी का परिभाषा देख रहे थे सर, बहुत कुछ देख लिए थे। आज हम लोग देखने वाले थे क्या सर? तो समांतर श्रेणी का परिभाषा। बोलो यस सर। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। आइए, और एक चैप्टर तोड़ने की बात फिर आ गई है तुम लोगों के पास। वो क्या है सर? समांतर श्रेणी। याद रखना बाबू, ये चैप्टर जो है तुम्हारा वो 10 नंबर दे करके जाएगा। कितना नंबर दे करके जाएगा? एकदम आपके एग्जाम में ये 10 नंबर दे करके एकदम गोटा जाएगा। कैसे जाएगा? गोटा जाएगा। बोलो ठीक है। चलिए आ जाइए। तो चोट्टा लोग, चोट्टा लोग ध्यान देगा। क्या देगा? ध्यान देगा। हम क्या कह रहे थे कि सर समांतर श्रेणी, कौन सी श्रेणी बाबू? अरे कौन सा श्रेणी का बात कर रहे थे? समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सा प्रोग्रेशन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इंग्लिश आता है हमको? तुम लोग को भी आता है? सब तुम ही लोग के आ जाकर बेटा, गुरु और चेला में अंतर कहाँ रहेगा रे? क्या रहेगा? कुछ रहना चाहिए ना अंतर। चलो आज वो ध्यान देना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, वैसा संख्या या संख्याओं का समूह जिसके पदों का अंतर क्या हो सर? समान हो, उसी को हम लोग क्या कह रहे थे? समांतर श्रेणी। यदि सर, यदि संख्याओं के समूह में, किसमें बाबू? संख्याओं के, किसके बाबू? संख्याओं के क्या में बाबू? समूह में। संख्याओं के समूह में उसके सभी पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान। सभी पदों के बीच का अंतर, किसका अंतर? सभी पदों के, सभी पदों के बीच का अंतर, सभी पदों के बीच का अंतर बताओ कि क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। उस श्रेणी को हम लोग कौन सी श्रेणी कहेंगे? समांतर श्रेणी। कि सर जब किसी संख्या या संख्याओं के समूह में पदों का अंतर क्या होना चाहिए सर? समान होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे सर? तो समांतर श्रेणी। जैसे फॉर एग्जांपल पीछे क्लास में हम लोग देख रहे थे सर कि कोई लिख दे 10 लिख दे, 12 लिख दे, 14 लिख दे, 16 लिख दे, 18 लिख दे, डॉट 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 लिखते चला जाए। बता बाबू, ये जो है क्या समांतर श्रेणी में है? तो कहेंगे यस सर। इसके बीच पदों का अंतर देखो तो कितना का है? 2 का। इसके बीच के पदों का अंतर कितने का है? 2 का। इसके भी बीच के पदों का अंतर कितने का है? 2 का। इसके भी बीच के पदों का अंतर कितने का है? 2 का। तो वैसा संख्याओं का समूह जिसके पदों के बीच का अंतर क्या हो सर? या वैसा श्रेणी जिसके पदों के बीच का अंतर क्या हो सर? समान। उस श्रेणी को कौन सा श्रेणी कहेंगे? समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी कहेंगे? समांतर श्रेणी। अब बताओ बाबू कि कल पिछले क्लास में हम बताए थे कि कोई श्रेणी लिखेंगे तो उसमें एक प्रथम पद होगा, एक पदों की संख्या होगा, एक पदों का अंतर होगा, एक अंतिम पद होगा। यस या नो सर? और सारा का हम संकेत बता दिए थे, एक फार्मूला भी बताए थे, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन थोड़ा सा सोचना बाबू कि इस समांतर श्रेणी में एक सामान्य रूप होता है। इसका क्या होता है सर? कौन सा रूप बताए थे? कौन सा रूप? सामान्य रूप। क्या होता है सर? तो इसका सामान्य रूप पर हम पिछले क्लास में बात किए थे तुम लोगों से। क्या बात किए थे सर सामान्य रूप में? तो होता है a, फिर होता है a प्लस का d, फिर होता है a प्लस का 2d, a प्लस का 3d, फिर होता है a प्लस का 4d। इसी तरह से डॉट 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 क्या होगा सर? तो चलते चला जाएगा। यानी सर कभी भी अगर समांतर श्रेणी लिखना है तो समांतर श्रेणी लिखने के लिए कितने चीजों की आवश्यकता है? तो 2 चीजों का। कौन कौन चीज सर? तो एक तो a का मान की आवश्यकता है सर, और a बोले तो सर प्रथम पद, a बोले तो सर है ना सर। और दूसरा किसकी आवश्यकता है? d का। d बोले तो सर सार्वय अंतर। कौन सा अंतर? सार्वय अंतर। या इसी को कभी कभी क्या लिखते हैं? पद अंतर। क्या बोलते हैं सर? पद अंतर। याद रखना है। तो कभी भी अगर समांतर श्रेणी लिखना रहे तुमको तो क्या समांतर श्रेणी लिखा जा सकता है सर? कैसे लिखा जा सकता है सर? तो सर a और d का मान अगर पता रहे तो हम लोग समांतर श्रेणी को लिख सकते हैं। बोलो यस या नो सर? की कहीं? अरे की कहते हो? समझ में आ रहा? समांतर श्रेणी किसको कहेंगे सर?
पदों का अंतर क्या हो, समान हो, उसका सामान्य रूप क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस। देखो तो बाबू इस सामान्य रूप में तुम नजर डालोगे तो तुमको एक बात दिखाई देगा। पूछो कौची, अरे पूछो कौची। देखो तो बाबू यहां तो ए है, अगला पद जब लिखे हैं तो ए में क्या जोड़ दिए हैं, अगला पद जब लिखे हैं तो क्या जोड़ दिए हैं, तब ना डी जोड़े हैं तब ना 2d हो गया है, और फिर डी का मान जोड़े हैं तब ना 3d हो गया है, और फिर डी का मान जोड़े हैं तब ना 4d हो गया है। आगे लिखेंगे सर तो 5d हो जाएगा, तो a प्लस का 5d, a प्लस का 6d, a प्लस का 7d की कहे मैया। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत है? सोचो, इमेजिन करो कि सर अगर कभी भी क्वेश्चन तुमसे पूछे कि समांतर श्रेणी लिखना है, क्या लिखना है, समांतर श्रेणी, यानी सर तुमको श्रेणी लिखना है, क्या लिखना है, श्रेणी। तो उस श्रेणी को हम लोग कैसे लिखेंगे सर, तो उस श्रेणी को लिखेंगे सर हम लोग कि सर ए का मान और डी का मान अगर पता रहेगा तो हम लोग क्या लिख देंगे सर, श्रेणी लिख देंगे। कैसे सर, तो थोड़ा सा केयर करना। बताओ, उतारने का चीज नहीं ना था, यहाँ कुछ उतारना है, जिसको उतारना है वो संग संग उतारते चलेगा। चलो आ जाओ, ध्यान देना बाबू। जैसे में हम तुमसे एक बात कहते हैं सर, अगर ए का मान दे दिए 5, ए का मान कितना दे दिए 5, और डी का मान दे दिए 3, डी का मान दे दिए 3, हम तुमसे कहते हैं श्रेणी लिख करके बताओ बाबू, लिखा जाएगा क्या, श्रेणी लिख करके बताओ, बोलो लिखा जाएगा क्या? कैसे लिखाएगा श्रेणी सर, तो लिखा जाएगा सर, क्योंकि सर श्रेणी के लिए हम लोगों को पता है कि श्रेणी बराबर क्या लिखते हैं सर हम लोग, तो लिखते हैं ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d, a प्लस का 3d। आगे और लिखेंगे तो अभी और लिखाएगा सर, लेकिन लिखते चले जाएंगे, सीख जाएंगे इतना ही में। a का मान कितना दिया गया है 5, तो 5 हो गया सर, a प्लस d यानी 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, a प्लस का 2d, तो a का मान कितना है 5, और 2d तो d का मान 3 रखेंगे तो 3 दूनी के 6, तो 6 और 5 ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर बताओ a प्लस का क्या हो जाएगा 3d, तो a का मान 5 और 3d, तो d का मान 3, 3 तिया के 9 और 5 14। देखो तो बाबू ये जो निकला आगे, ये क्या में निकल गया सर, तो समांतर श्रेणी में। बोलो यस या नो सर, बोलो यस या नो सर। तो कभी भी अगर समांतर श्रेणी लिखना रहे तुमको, तो तुमको कितने चीजों की पता होना चाहिए, 2 चीजों का। कौन कौन सर, तो a का मान और d का मान। किसका किसका मान, ए का मान और डी का मान। अगर ए और डी का मान अगर पता है तुमको, तो तुम श्रेणी उसको निकाल पाओगे। बोलो यस और नो सर, बोलो क्लियर है, अरे बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत है? चले आगे, चले आगे। वाह, 5 5 25, तो 5 5 25, आज तारीख है 5 5 25। हाँ सर, दोस्त खाली है सब क्लास उलास यार। ठीक है, आइए आइए जल्दी से सर। हाँ बैगन सर एग्जाम दिलाने गए थे, एग्जाम दिला करके अभी आ रहे हैं, अभी घर गए हैं, बस तुरंत आ रहे हैं। क्या करे बाबू, हम लोगों का भी तो पढ़ाई लिखाई है, कि हम लोग जाहिल अनपढ़ रह जाएं तो हम ये तरह। चलो आगे देखो तो बाबू, अगर हम तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन लिखते हैं, ए का मान 5, ए का मान 5 और डी का मान 4, और पूछते हैं श्रेणी लिखो। बोलो लिखा जाएगा, कैसे लिखाएगा सर, तो कहेंगे श्रेणी बराबर क्या बराबर बाबू, श्रेणी बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d, ए प्लस का 3d, आगे चलते जाएंगे सर डॉट डॉट डॉट, तो ए प्लस 12d मिल जाएगा, है ने? कितना खतरनाक गांव के नाम है, ए प्लस 12d। बोलो डन है, क्लियर है? चले आगे, ध्यान देना। हम क्या कह रहे हैं सर, हम ये कह रहे हैं ए का मान पुट करो बाबू यहां पर, तो ए का मान तुम कितना रखोगे 5, कॉमा ए प्लस डी यानी 5 प्लस क्या हो जाएगा 4, फिर यहां पर रखो ए प्लस 2d यानी 5 प्लस 2 गुने का 4, अरे हो जाएगा। अरे डी का मान 4 है, कॉमा ए का मान 5 और 3d तो 3 गुने का 4, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से लिखते चले जाएंगे सर। एक लाइन आगे बढ़ो बाबू, तो 5 के जगह यहाँ पर का हो जी, तो बाहिया 5 और 5 और 4 9 हो गया, 4 दूनी के 8, 8 और 5
13, अरे बोली ना रे, 4 तिया की 12, 12 और 5 17, अरे बोलो ये क्या में निकल गया सर? तो समांतर श्रेणी में। अब क्या हम बातों को समझा पाए कि आए बाबू, समांतर श्रेणी में वही होगा जिसके पदों के बीच का अंतर क्या होगा? पदों के बीच का अंतर क्या होगा? बोलो, भारी लगी थी मैथ हो? मैथ भारी लगने का चीज ही नहीं है। मतलब भारी लग गया सर, कोई समान ही क्या है ये? अरे बाबू 4 गो अक्षर लिखल है, उसी को फेर बदल करते रहना है, बात को समझते रहना है, कुछ है ही नहीं सर इसमें। इतिहास थोड़ू है कि पूरा गांधी जी के कुंडली याद करेला है ना? इतिहास तो है नहीं। चलो आ जाओ, ध्यान देना। चू जा रहा है रे। आए देखो दोस्त, मेरा शादी का कार्ड छप गया, अब बचने का कोई उपाय नहीं रहा। ठीक है, कौची दिखावें? कार्ड दिखावें? हाँ। शायरिया ऐसे पढ़ना कि मेरी मामा के शादी में दुलूल थे दुलूला ना। हैं देखो, ये रहा शादी का कार्ड। ठीक है, और इसके अंदर का पूरा बायोडाटा लो, लेकर जाओ। इज्जत से पढ़ के इज्जत से रख देना, वही तो मौसी जगह भेजेंगे हम कार्ड को। चलो आज ध्यान देना बाबू, हम क्या कह रहे हैं, ध्यान देगा। आगे लिए अपना लुक में। अब मैथ के तो हालत खराब हो जाएगा, देख के बेटा खाली हमरा क्या कह रहा है क्वेश्चन। आगे अगर हम कहें बाबू a का मान -5 या a का मान -10 और d का मान दिया गया है 6, और हम तुमसे कहते हैं श्रेणी लिखो, क्या लिखा जाएगा? लिख करके और अभी कॉपी पर दिखाओ श्रेणी। a का मान कितना दिया गया है? -10, और d का मान कितना दिया गया है? 6, और क्या कह रहा है? श्रेणी लिखे। बताओ लिख करके कि श्रेणी कितना आएगा सर? फटाक से अभी के अभी, अभी के अभी। a का मान कितना दिया गया है? -10। d का मान कितना दिया गया है? 6। तुमको क्या निकालना है सर? श्रेणी। बराती चलना है श्री, ठीक ना? पापा कह देना हम चल लियो सर के बराती भैया। गीत गवाइते ले जाएंगे भर रास्ता। गीत गावे आता है श्री? वो तो शीतली बेरिया वाला गा देता हूँ। आता है शीतल शादी? यस, वेरी गुड, ठीक है, प्लान अच्छा है। ए बाबू, ये क्वेश्चनवा में कुछ हले हो? ए हो, ये क्वेश्चनवा में कुछ हले हो? कुछ के मतलब कुछ नहीं है सर। जैसे में यहां ध्यान देगा, a का मान कितना दिया? 10, तो श्रेणी नहीं लिखना है रे, तो a लिखोगे, a प्लस का d, a प्लस का 2d, a प्लस का 3d। अरे बोलेगा बाबू, तो देखो तो a का मान कितना? -10, फिर देखो -10, अब प्लस d का मान कितना? 6, फिर देखो -10, माइनस का 10, अब प्लस का 2 गुने d का मान कितना? 6, फिर देखो माइनस का 10, लिखेगा ना? माइनस का 10, अब प्लस का क्या लिखाएगा? प्लस का 3 गुने d का मान कितना? 6। देखो बाबू -10 तो -10 रहेगा सर। देखो -10 में से +6 घटेगा तो माइनस का 4 बचेगा सर। अब -10 तो यहाँ पर क्या रहेगा? -10, और 6 दूनी के 12, तो बताओ बाबू 12 में से -10 घटेगा तो प्लस का 2, 6 तिया के 18, 18 में से -10 घटेगा सर प्लस का 8। डॉट 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 लिखते चले जाएंगे सर। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। बताओ क्या ये समांतर श्रेणी में है? इसके पदों का अंतर निकालो तो देखो 6 का निकलेगा। हम बताए थे बाबू डी का मान निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तो दूसरा पद कितना है? -4, और घटा रहे हैं तो माइनस ना देंगे। किसको घटा रहे हैं? -10 को, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस का 10, -4 में से +10 घटेगा तो देखो डी का मान फिर से कितना निकला सर? प्लस का 6। बोलो कितना निकला सर? प्लस का 6। बोलो यस या नो सर? बोलो क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? कोनो दिक्कत है? अरे कोनो दिक्कत है? कोई चिंता नहीं करना है बाबू, बैठ करके एकदम इत्मीनान से जितना बात समझाते जा रहे हैं उतना बात समझते चले जाओ। 100 का 100 नंबर तुम्हारे एकदम चरण छू लेगा।
100 का 100 नंबर तुम्हारा चरण स्पर्श करेगा। अरे देख लेना यार, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। लेकिन कब? जब मेहनत रहेगा तब बेटा। 26 तारीख के पूरा मजा आएगा ना बेटा, हम बताते हैं मजा। चलें आगे, चला जाए आगे। आइए सर, और अगला बात पर, अगर हम आपसे कह दे बाबू कि अगर किसी समांतर श्रेणी में, किसी समांतर श्रेणी में देख ले ए का मान दिया गया है 1/2, कितना दिया गया है, और डी का मान दिया गया है 3/2, और हम आपसे कहते हैं बाबू कि श्रेणी लिखो। क्या लिखो? श्रेणी लिखो। और लिखबे करो रे चोटवान, जब तक श्रेणी लिखे नहीं आएगा तब तक क्लास उलास आगे बढ़ेगा नहीं। ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ठीक ना? नहीं तो जहिया हम पीछे से रिवीजन करे लियो, अबरी एग्जाम टेस्ट ले लियो, नहीं तो मार कर एकदम तो चमड़ी उधर देंगे हमरी। और घरे जाके तो पूरा बुकरा दिया। दीदी आई थी ऑफिस में, ठीक ना, पूरा की पूरा खुश था सर, आप पूरा माहौल खराब करके रख दिए, पूरा गड़बड़ा के रख दिए। चोटा के कूटे काहे नहीं? आज कोई नहीं है सर, खाली हम लोग हैं। थैंक यू। आ जाओ, देखो सर को लुक कितना बढ़िया पसंद पड़ा। हम लोग बिहारी हैं बाबू, हम लोगों को ये सबसे क्या वास्ता है? बोलो डन है? चला जाए आगे, चलियो आगे। लिखा जाएगा सर एकदम सहियार के जैसे आप बताए हैं वैसा ही तो लिखना है सर। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, है ना? ये सब के सब क्या है सर? तो रखते चले जाना है केवल वैल्यू को सर, निकलते चले जाएगा। बाबू मेहनत अपने से करो, कलम कॉपी अपने से दौड़ाओ, हाथ अपने से दौड़ाओ। हम यही हैं 24 घंटा, कहीं नहीं आने जाने वाले हैं। 24 के 24 घंटा यही हैं। एक के ये क्वेश्चन एकदम बहुत बेहतरीन ढंग से डील कर लेना है, एकदम शानदार तरीके से, और अपना दिमाग स्वयं से लगाना है सर। अपना दिमाग खपत करो। निकल गया? जो बच्चा से निकलने वाला होगा श्रेणी निकल गया होगा। होगली बा, होगली बाओ। पीछे विवेक, विवेक मतलब लगा बुद्धि होता है जी, और वही नहीं है उसके पास। ही कितना दुख की बात है, वही बात है यार। चिनिया बादाम में चीनी नहीं है, गरम मसाला में गरम नहीं होता है, गरम मसाला वो ठंडे रहता है। कड़वा दे दें उधर, दे दें, मौसी की ब्याह है। आ जाओ। ए क्या हो जाएगा? ए प्लस का डी, ए प्लस का 2D, ए प्लस का 3D। अरे बोलो क्या हो जाएगा? ए प्लस का डॉट 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 और आगे लिखेंगे सर तो लिखाते चला जाएगा। बताओ बाबू ए का मान कितना दिया गया है? 1/2। वेरी गुड। फिर देखो बाबू ए प्लस डी है तो ए का मान कितना है? 1/2 प्लस 3/2। सही बात है सर। फिर देखो ए प्लस 2D है तो ए प्लस 2D को तुम क्या लिख सकते हो? ए का मान 1/2 और प्लस 2 गुने डी का मान कितना है? 3/2। अरे बोलो हो गया। अब प्लस फिर कितना है? ए प्लस 3D तो ए प्लस 3 गुने डी का मान कितना है? 3/2 और ए का मान कितना पुट करोगे यहां पर? 1/2। ए का मान कितना? 1/2। कैलकुलेट करो बाबू, ये तो 1/2 का 1/2 रह जाएगा। एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा? 2। तो देखो ना बाबू 3 और 1 4 हो जाएगा। बताओ 2 से 2 कट गया तो 3 दूनी के 6, 6 और 1 7/2। फिर यहां देखो बाबू 3 तिया के तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 ना, तो 2 एलसीएम हो गया सर। और ये हो गया 3 तिया के 9 और 1 10/2। बोलो हो गया सर। ये कितना रहा? 1/2। 2 दूनी के 4, ये कितना बन गया? 2। ये कितना बना? 7/2। और ये 5 दूनी के 10, ये कितना बन गया सर? 5। और ये क्या में आ गया सर? तो समांतर श्रेणी में। बोलो दिमाग काम किया सर। जिसके पदों के बीच का अंतर समान रहेगा उसी को हम लोग कौन सा श्रेणी कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। जिसके पदों के बीच का अंतर क्या हो सर? तो समान हो। और समांतर श्रेणी निकालने के लिए कितने चीजों की आवश्यकता? केवल और केवल 2 चीजों की आवश्यकता। वो है कौन कौन सर? तो ए का मान और डी का मान। अगर ए और डी का मान आपको पता है तो तुम समांतर श्रेणी निकाल सकते हो। बोलो यस और नो।
हो गया, डन है बाबू। हो गया, हो गया, चले आगे। बताओ बाबू, एक श्रेणी फिर निकालो। अरे चुटवन, निकालो श्रेणी। ए का मान दिया गया है माइनस का 5/2 और डी का मान दिया गया है 1, और इसका श्रेणी निकाल करके दिखाओ। फटाक से। फटाक से। क्या हुआ रे? बना रे? कितना आया? कितना आया? माइनस, देखो क्या लिखोगे, ए प्लस का, डी ए प्लस का, 2d ए प्लस का, 3d डॉट डॉट डॉट। अभी और लिखेंगे तो सर लिखाएगा, सर लिखाएगा। तो बताओ बाबू, ए का मान कितना रखा? -5/2, माइनस का 5/2, फिर ए प्लस डी तो -5/2, अब प्लस डी का मान कितना है? 1। फिर बताओ ए प्लस 2d, तो ए का मान कितना रखोगे? -5/2, अब +2 गुने डी का मान 1। ऐसी आगे भी रख लोगे सर? बताओ, -5/2 तो -5/2 रहेगा सर। देखो ना बाबू, 2 एकम
अब 2 में से -5 घटेगा तो माइनस का 3/2 डायरेक्ट कर दिए सर। 2 एकम 2 दूनी के 4 में से -5 घटेगा तो माइनस का 1/2 डॉट 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 आगे लिख देंगे सर, चला जाएगा। बोलो आया था, कोई दिक्कत है? पढ़ लिया तुम लोग? हो गया, पूरा दोस्ती निभा लिया तू लोग, पूरा मजा लिया है भोलू और बिक्की बैठ करके, पता नहीं कोची कोची पढ़ करके, है ना? पूरा चर्चा किया है कि फलना दिन मड़वा है, फलना दिन बराती है, फलना दिन अथी रिसेप्शन है, फलना दिन सुहाग रात है। बेटा बड्डी मार मारेंगे रे चोटा तू लोगों के रे। आ रहे हैं हम तोरा भोलू, हम सब सुन तुरिया से। तोरा का लगा क्या से यहाँ बेटा बैठल है खाली आवे दे तोरा। हम तुझे इतना बदमाश हो गया है ने, पूरा डिस्कस के लिए अलतीन था। इस तो मांग रहा था कि दे दिए सर बायोडाटा, इधर नहीं समझ में आ रहा था तो मनी कि कुछ बोलते रहेंगे। अच्छा बाबू क्लियर है? अब एक बात बताओ कि सर ए और डी का मान में बताओ बाबू कि सर कुछ भी अगर रख दे तो क्या तुम समांतर श्रेणी निकाल पाओगे? कुछ भी का मतलब कुछ भी रख दे, क्या समांतर श्रेणी निकालना संभव है? बोलो यस और नो, बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत है? तो एक क्वेश्चन और हमको तनी सुन निकाल करके और बताओ कि सर श्रेणी क्या निकलेगा, और इसके बाद हम क्लास को धकेलेंगे और आगे लेकर के जाएंगे, है ना? श्रेणी निकालो, जबकि तुमको ए का मान दिया गया है सर 10 और डी का मान दिया गया है सर, डी का मान दिया गया है -5। लो बनाओ, यस हाँ हाँ श्री, पूरा स्टेप यहीं से हम क्रिएट कर लिए हैं सर। भोलू को तो हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि इतनी घड़ी वो अभी रहता लोती फिर तो एक स्टेप कैसे रहता है, एकदम धर के दाएं दाएं दे देती है सर, ऐसे ऐसे करके। चोट्टा कहीं के, बनाओ जल्दी है इसका आंसर लाओ। और तुमसे कल और बिक्की तुम लोग दोनों दो जगह बैठेगा, भोलू और बिक्की जो पूरा दोस्ती आजकल निभा रहा है तू लोग दोनों बेटा, कल से दो जगह बैठेगा बिना कहले पूछ ले। दोनों एक जगह देखे हैं तो जुआट देंगे हम वैसी, ठीक ना? कितना आ गया? वेरी गुड, बन गया। बताओ क्या यहां तक कोनो दिक्कत है? हो गया? फिर तो नहीं तो अभी उठो, तो वहां से उठो, तो बैठो अगला बेंच पे। चलो तुम ऐसे कसको बाबू, अब फिर अभी पीछे मुड़ी घुमा के खाली बतियाना बेटा, हम बोरा बिछा के यहाँ बैठवा देंगे अभी, ठीक ना? लंगोटिया यार बनल फिर रहा है तू लोग। तुम लोग में तो दोस्ती नहीं था इतना, कौन सा गुण मिल गया? पैकेट चेक करो तो जी, लोगों को पैकेट में चिनौटी निकलता है का? ऐसा कौन सा गुण मिल गया इन लोगों को? चेक करो तो। हो गया? चले देखो, लड़कों लोग का दोस्ती पूरा खतरनाक होता है, ठीक ना? और अगर दोस्ती है उन लोगों में तो जब तक दोस्ती है तब तक तो पूरा खतरनाक है। अगर अच्छा अगर कहीं दुश्मनी हो गया तो बदला दुश्मनों से कम नहीं लेगा, काहे कि ना दोस्त सब एक दोस्त दूसरे दोस्त का सब कमजोरी जानता है। बात जैसे दोस्ती उससे रहा ना तो उसका सब कमजोरी जानते रहता, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, नहीं करता है, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, वो सब जानते रहता। तोरा जखनी मार करेगा तखनी टेक के मार लेगा, काहे कि उसको सारा डाटा पता है, उसका दोस्त कौन कौन है, दोस्त के दोस्त कौन कौन है, उसको सारा कुछ पता रहता है। इसलिए ध्यान रखना है, दोस्ती अगर है तो दोस्ती को बरकरार रखना है, दोस्ती में दुश्मनी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया?
कुछ सुनाए, हम सुनाए। अधूरी आदमी से हम अधूरे बात करते हैं। मुसाफिर हूं, सफर चालाकियों के साथ करते हैं। वो मेरे दोस्त हैं लेकिन मेरे दुश्मन से बदतर हैं। मेरे बुराई जो मेरे पीठ पीछे दिन रात करते हैं। जिन्हें तू दोस्त कहता है तुझे उसी से बचना है। अगर वो बदलेंगे तो बदला दुश्मनों से कम नहीं लेंगे। बात समझ में आया? तो ध्यान रखना है इस बात का कि वो दोस्त है। नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम लोग को दोस्ती हम खराब कर रहे हैं, ठीक है ना। दोस्ती तुम लोगों को नहीं खराब कर रहे हैं, लेकिन एक बात समझा रहे हैं कि लड़कों का दोस्ती ऐसा ही होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा सतर्क। लड़कियों का तो कल परसों एगो वीडियो वायरल था कि एगो टीचर जो थी दूसरे टीचर से स्कूले में लड़ रही थी, सरकारी टीचर थी, और मार झोटा निभाई है। अभी वीडियो है मेरे पास पड़ा हुआ, ठीक ना। वैसे निभा वैसे ऐसे मार रही है जैसे लग रहा तबला ठोक रही है। दिखाएंगे छुट्टी में जाकर के लैपटॉप दिखा देंगे, ठीक ना। एकदम ऐसा यार, वो कोई लड़ाई होता है यार कि गोकरा झोटा देख पकड़ के निभाइले, गोकरा झोटा पकड़ के निभाइले, और गादा गुदी भी नहीं चल रहा, बस निभाइले तुम हमको पटक देगी और तुम हमको पटक देगी, खाली कर रही है हमारा झोटा निभाइले है। बोलो यहां तक बात क्लियर है सर? देखो पिछले क्लास में हम लोग एक चर्चा किए थे। क्या चर्चा किए थे सर? तो प्रथम पद को, कौन सा पद को क्या से लिखते हैं? ए से। सार्वय अंतर को, कौन सा अंतर को, कौन सा अंतर को क्या से लिखते हैं? डी से। पदों की संख्या को, पदों की संख्या को क्या से लिखते हैं? एन से। क्या से लिखते हैं? पदों की संख्या को एन से। और बताओ बाबू अंतिम पद को, कौन सा पद को? अंतिम पद को क्या से लिखते हैं? टीएन से या एन से या एल से। ध्यान रखना है इस बात का। तो हम आपसे क्या कह रहे हैं कि इस अंतिम पद को हम लोग एनवा पद भी कहते हैं। कौन सा पद कहते हैं? एनवा पद। कौन सा पद कहते हैं? एनवा पद। यानी सर एनवा पद की अगर नौबत आएगी कभी भी तो एनवा पद को क्या से लिखेंगे? टीएन से, एएन से या एल से। टीएन से, एएन से या एल से। टीएन से, एएन से या एल से। अब आपसे क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद, केमा पद, एनवा पद कितना दिया गया है तो कह देगा बाबू एनवा पद टी एन प्लस का 2 दिया गया है। कितना दिया गया है सर? या ऐसे नहीं, टी एन प्लस का 2 नहीं, ऐसे कह देगा 2n प्लस का 2 दिया गया है। कितना दिया गया है सर? 2n प्लस का 2। तब तुमसे कहेगा कि श्रेणी निकालो। क्या निकालो बाबू? श्रेणी निकालो। तब तुम श्रेणी कैसे निकालोगे बाबू? क्लास 10 का बच्चा हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर पहला पद को ए से लिखते हैं या T1 से लिखते हैं? पहला पद को क्या से लिखते हैं? ए से या T1 से। तो दूसरा पद को T2 से लिखेंगे, तीसरा पद को T3 से, तो एनवा पद को Tn से। बैगन एनवा पद को पहला पद को T1 से, दूसरा पद को T3 से, T2 से, तीसरा पद को T3 से, चौथा पद को T4 से, पांचवा पद को T5 से, छठा पद को T6 से, सातवां पद को T7 से, तो एनवा पद को Tn से। तो एनवा पद दिया गया है कितना सर? 2n प्लस 2। तब आपसे क्या निकालने का आता है? श्रेणी निकालो बाबू। तो बताओ बाबू कि तुम्हारे पास एनवा पद कहने का मतलब ये Tn का मान दिया गया है। कितना दिया गया है? 2n प्लस का 2। तो तुम चुपचाप से n के जगह पर पहले 1 रखोगे। कितना रखोगे? तो n के जगह ये पर 1 रखो तो ये T1 हो जाएगा। तो बताओ n के जगह पर 1 रखो, 2 एकम 2, और प्लस का कितना हो जाएगा? 2, 2 एकम 2 और 2 2 4, यानी पहला पद कितना निकल गया? 4। अब n के जगह पर 2 रखो, n के जगह पर 2 रखेंगे तो T2 हो जाएगा सर। यहां पर रखेंगे 2 तो सर। तो बताओ बाबू n के जगह पर 2 रखो तो 2 गुने 2 और प्लस का 2, 2 दूनी के 4 और 2 6। दूसरा पद कितना निकल गया? 6। अगर n के जगह पर कितना रखेंगे? 3। तो बताओ बाबू ये कितना हो जाएगा? T3। तीसरा पद निकल जाएगा ना। तो बताओ 2 गुने क्या हो जाएगा? 3 और प्लस का 2, 3 दूनी के 6, 6 और 2 8, यानी तीसरा पद कितना निकल गया बाबू? 8। बताओ पहला पद कितना निकला? T1 का मान, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद निकालो। तो तुम इसका चौथा पद निकालोगे बाबू तो n के जगह पर कितना रखोगे? 4। तो n के जगह पर 4 रखो तो T4 हो जाएगा। तो बताओ बाबू 2 गुने क्या हो जाएगा? अरे 2 गुने क्या हो जाएगा? 4 और प्लस का 2, 4 दूनी के 8, 8 और 2 10, यानी चौथा पद कितना निकल गया? 10। तो लिख देंगे सर श्रेणी बराबर। क्या बराबर सर? श्रेणी बराबर। क्या हो जाएगा सर श्रेणी बराबर? तो पहला पद कितना निकाले? T1 का मान 4, दूसरा पद कितना निकाले? 6, तीसरा पद कितना निकाले? 8,
चौथा पद कितना निकाले 10, आगे निकालेंगे तो और निकलेगा। देखो तो इस सभी के बीच के पदों का अंतर 2 का है कि नहीं है? देखो तो पदों का अंतर बीच का कितने का है? 2 का। दैट मीन समांतर श्रेणी है सर। तो यदि ए और डी का मान दिया हुआ रहे फिर भी समांतर श्रेणी निकाला जा सकता है, या केवल एनवां पद दिया हुआ रहे फिर भी समांतर श्रेणी निकाला जा सकता है। बोलो यस या नो सर? अरे बोलो यस या नो सर? एन के जगह पर क्या रखते चले जाएंगे सर? कभी 1 2 3 4 5 रखते चले जाएंगे। जय पद तक निकालने कहेगा तय पद तक रख देंगे। बोलो बात डन है सर? कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए सर। आहा हो गया बाबू। अगे मैया के बप्पा के मैया। उतर गया। चला जाए आगे, चला जाए आगे। हैं? तो एक अपने से निकाल करके बताओ तो, किसी समांतर श्रेणी का एनवां पद दिया गया है Tn बराबर 4n-2। तुम हमको श्रेणी निकाल करके और बताओ फटाक से। 4n रे चोटा हो गया। अगर बन गया होगा तो क्लास छोड़ेंगे। बोलो ठीक है। कितना आया? कितना आया? 2 6 ठीक है। 2 6 10 14 ठीक है। 4 का अंतर पे आ रहा है। क्या बन जाएगा? क्या आज इतना सिखाए बाबू सीख पाया? पीछे से क्वेश्चन दे रहे थे प्रैक्टिस करने के लिए ग्राफीय विधि से, बनाया? अभी हम चेक करेंगे। बोलो ठीक है सर। क्लास आज का यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में तुम लोगों से।